जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 28 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप है, जिसको हम TUCC ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम से जानते हैं। और वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई हमारी कन्वेंशन सेंटर जम्मू में, जिसमें 700 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। और उस कॉन्फ्रेंस में जो वहाँ पे TUCC की कॉन्फ्रेंस रही उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए, जिसमें जो जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड, जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं, जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, डेली रेटेड वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनके रेगुलाइजेशन, उनका स्टेटस और उनके बेनिफिट्स की बात की गई। और स्किल डेवलपमेंट में जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं या बाकी स्टाफ है जो टेम्परेरी बेस पे एंगेज किया गया है, जो 10-15 साल से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, हर सेक्टर को वहाँ पे डिस्कस किया गया। और गवर्नमेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश की गई, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे ऑथराइज एक ऑर्गेनाइजेशन है TUCC, जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से, तो वो वहाँ पे चीफ गेस्ट से SP तिवारी साहब, और उन्होंने उस पे बड़ा प्रेशर डाला है गवर्नमेंट पे कि जितने भी टेम्परेरी एम्प्लॉयज जम्मू कश्मीर में हैं और जो बहुत ही ज़्यादा सितमजरीफी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे आप डेली वेजर्स की बात करें, चाहे आशा वर्कर्स की बात करें, चाहे आप स्किल डेवलपमेंट के टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो इन सब मुद्दों पे जब बात हुई तो उसमें ये तय पाया कि जम्मू डिवीज़न को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, एक बॉडी फ्रेम की जाए जो डिविजनल जम्मू कश्मीर डिवीज़न में ऑलरेडी बनी है, जिसमें हम जम्मू कश्मीर के में वहाँ पे TUCC का वाइस प्रेसिडेंट हो और हमारे दूसरे हमारे वाइस प्रेसिडेंट है अब्दुल्लाह बांडरू साहब। तो ये सारी चीज़ें जब डिस्कस हुई तो हमें ये महसूस हुआ कि जम्मू डिवीज़न को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे किसी सीनियर ट्रेड यूनियन की ज़रूरत है, जो हमें सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर ऐसा होगा जिसको एक्सपीरियंस होगा। तो वहाँ मुतफ़िका राय पे ये तय पाया कि डार साहब जो है, जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के लिए, वर्कर्स के लिए, डेली रेटेड वर्कर्स के लिए, तो उसमें इनको चेयरमैन चुना गया है। उसके साथ साथ में हमारे राजेंद्र जी जो है, जो JDA के प्रेसिडेंट भी है, उनको जम्मू डिवीज़न का जो है प्रेसिडेंट चुना गया है। हमारे राज सिंह जी जो सोशल फॉरेस्ट्री के प्रेसिडेंट भी है और इनको जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से नवाजा गया। और उसके शहजादा गिल जो हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो बहुत एक्टिव रोल करते हैं, इनको ऑर्गेनाइजर के तौर पर इसमें जो है शामिल किया गया। हमारे हरदेव सिंह जी हैं, जिनको जॉइंट सेक्रेटरी के नाम से जो है इसमें इनलिस्ट किया गया है। और हमारे राकेश बाबू जी हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, जो J&K IT एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट है, उनको यहाँ पे जो है पब्लिसिटी सेक्रेटरी के ओहदे पे दिया गया है। और हमारे करण सिंह जी हैं और हमारे ये हमारे क्या नाम है इनका, नवनीत जी जो है, इनको जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है लिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी हमने बनानी है जम्मू में और कुटवा में, राजौरी में, पुंछ में, उधमपुर में, जितने भी 10 डिस्ट्रिक्टों में बनाई जाएगी, बॉडी बनाई जाएगी, उसमें चेयरमैन साहब का एक हमें वाज़े प्रोग्राम आया कि हम डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, वहाँ पे एक डेलिब्रेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जिनको वो मंजूर करेंगे उनको वहाँ पे लिया जाएगा। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की और हम बॉडी जो है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसको अनाउंस करेंगे। करण सिंह जी और वसंत सिंह जी और रमेश जी जो है इसको एग्जीक्यूटिव मेंबर है। तो J&K IT एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट भी इसका एक जो है पार्ट एंड पार्सल है, इस एफिलिएशन है इसके साथ, TUCC के साथ। TUCC एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्टर्ड किया हुआ है और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो है पूरे स्टेटों में ये काम कर रही है। और इनका जो चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उन सब लोगों के लिए वो काम करते हैं। और यही नहीं, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करते हैं, जो हिंदुस्तान से लोग बाहर जाते हैं, अगर उनको कहीं प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो इंटरनेशनल अफेयर्स को भी देखते हैं। जब हमारे पास G20 था यहाँ पे और यहाँ पे L20 था, तो L20 में जो कंपोनेंट था G20 का, उसमें हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी SP तिवारी साहब है, उन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले किया था। तो इसका सब मकसद और मुद्दा ये है कि जो हमारी टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज के इश्यूज हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट की रीऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्टैग्नेशन ऑफिसर्स लेवल पे है या सबऑर्डिनेशन लेवल पे है, उसको कैसे रिमूव किया जाए, पे एनॉमली हमारी कैसे रिमूव की जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयज जो है इस वक्त हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो है रिटायर हो रहे हैं और वर्कलोड जो है वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों पे है जहाँ 4-5 लाख लोग काम कर रहे थे। इस वक्त जो मिनिमम जो है 2 लाख के करीब इस वक्त है, एक आदमी के पास 10-10 चार्ज है, इसलिए उनको जो बर्डन पड़ा हुआ है उसको कैसे रिलीज किया जाए। तो गवर्नमेंट के साथ, और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने ऑन द रोल ऑफ द होस्ट जो है ये एश्योरेंस दी है
कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है उनके बेनिफिट दे देंगे, आशा वर्कर्स हैं और स्किल डेवलपमेंट में जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं उनको भी इंशाल्लाह रेगुलाइजेशन करने के लिए, और उनके जो जो उन्होंने टाइम दिया है, जो गोल्डन पीरियड दिया है इन्होंने डिपार्टमेंट्स को, हम उसको जाया नहीं होने देंगे। हम उस उम्मीद पे कायम है इस वक्त, और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दी है पूरे फोर्स को, तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलर गवर्नमेंट है और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के इश्यूज को सीरियसली देखा जाए। यहाँ के एम्प्लॉइज के जो स्टैग्नेशन है, रिऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटों के है, उस पर नजरसानी की जाए। जो अमेंडमेंट इन रिक्रूटमेंट रूल है जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी और वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं बहुत ही ज्यादा कंसर्न रखे हुए हैं, उन्होंने कमेटियां फ्रेम की हुई है। हम ये चाहते हैं कि जो भी कोई भी पॉलिसी जब बनती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो। इससे ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।